ओके दोस्तों, तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में और एक नया टॉपिक लेकर आया हूं मैं। तो देखिए ज़रा, जीरोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। व्हाट इज जीरोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कौन से एंगल पे जीरो होता है उसकी बात करनी है। तो सबसे पहले साइन फंक्शन लेते हैं हम लोग। साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो। साइन थीटा जीरो कहाँ पे होता है वो देखना है। तो हम लोग को मालूम है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल के हिसाब से हम लोग जानते हैं कि साइन की वैल्यू जीरो एंगल पर जीरो होती है। और भी कई सारे एंगल्स है जहां पे साइन की वैल्यू जीरो होती है। तो पाई, 2 पाई, 3 पाई अप टू डैश डैश डैश। और नेगेटिव एंगल्स में भी, यानी कि माइनस पाई, -2 पाई अप टू डैश डैश डैश, नेगेटिव एंगल में भी इन्फिनिटी होता है। तो ये सभी एंगल्स कहाँ से लेकर आया मैं, तो आपको मैं वो दिखाता हूँ यूनिट सर्कल पर से, आपको ज़्यादा मजा आएगा। तो देखिए, यूनिट सर्कल की बात करते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ पे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे? 1 0। यहाँ पे इस साइड पे ए डैश पॉइंट ले लेता हूँ मैं, उसके कोऑर्डिनेट -1 0। यहाँ पे बी पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट 1 0 1। और यहाँ पे बी डैश पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट 0 -1। यहाँ पे ए पॉइंट पे एंगल कौन सा था, यानी जीरो एंगल। फिर यहाँ पे π/2, याद करो यूनिट सर्कल, 0 π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3 π/2, 2 पाई। अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पे 5 π/2, यहाँ पे 3 पाई, यहाँ पे 7 π/2, यहाँ पे 4 पाई। ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के एंगल कैसे याद रखना है तो वो मैंने आपको आगे इंफॉर्मेशन वीडियो में बताया था। तो आप लोग आगे देख सकते हो, आगे के वीडियो में भी आपको मालूम पड़ जाएगा। उसको याद रखने की शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास। उसके बाद क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंगल नेगेटिव होंगे, यानी यहाँ पे -π/2, ये -पाई, ये -3 π/2, ये -2 पाई। ओके, आगे यहाँ पे -5 π/2, यहाँ पे -3 पाई, यहाँ पे -7 π/2, यहाँ पे -4 पाई। तो ये सारे मैंने एंगल्स लिखे हैं। अभी याद करो कि साइन, ये जो सेकंड जो है वो साइन दिखा रहा है। तो साइन की वैल्यू 0 यहाँ पे होती है, और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट जो है वो भी साइन दिखा रहा है। ये y कोऑर्डिनेट है वो भी साइन दिखा रहा है, और ये y कोऑर्डिनेट है वो भी साइन दिखा रहा है। पर साइन की वैल्यू 0 लेनी है हमें, तो कौन से एंगल पे आ रहा है? तो देखो जरा पे, 0 की वैल्यू यहाँ पे है और यहाँ पे, साइन की वैल्यू 0 यहाँ पे और यहाँ पे है, यानी कि 0 एंगल पे। फिर यहाँ पे पाई, फिर कंप्लीट करके 2 पाई, फिर 3 पाई, 4 पाई। और नेगेटिव साइड जाएंगे तो 0, फिर -पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई। तो मैंने लिखा आपको, यहाँ पे लिखे मैंने एंगल्स। 3 पाई से आगे मैंने इन्फिनिटी कर दिया क्योंकि यूनिट सर्कल ऐसे चलता ही जाएगा। ओके, तो चलो इसका मैं जनरल फॉर्म लिख कर दिखाता हूँ आपको। अगर मुझे ये याद रखना है तो कैसे याद रखूंगा, तो उसका जनरल फॉर्म ये है, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू k पाई वेर k बिलोंग्स टू z। ये साइन थीटा का जीरोस का जनरल फॉर्म है। तो वो क्या है? k पाई। तो इसमें कहां से सर आएगा? तो देखो, k बिलोंग्स टू z मैंने लिखा है ना, तो k की वैल्यू मैं z में से कोई भी ले सकता हूँ। z यानी इंटीजर सेट। तो इंटीजर सेट में 0 1 2 3, 0 लूंगा मैं तो 0 हो जाएगा। फिर 1 लूंगा तो पाई, 2 लेते हैं तो 2 पाई, 3 लेते हैं तो 3 पाई। अगर मैं -1, z में नेगेटिव वैल्यूज भी आती है तो -1 -2, तो वैसे -पाई, -2 पाई, -3 पाई अप टू इन्फिनिटी आएगा। तो ये बात थी साइन जीरोस की, इसको मैं नंबर 1 बोल दूंगा। उसके बाद दूसरा कॉस 0, जीरोस ऑफ कॉस। तो कॉस की वैल्यू 0 हो गई। कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 है, तो कॉस की वैल्यू 0 कौन से एंगल में हो रही है? तो आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल के हिसाब से तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि भाई π/2। तो ये जो फर्स्ट है एक्स कोऑर्डिनेट वो कॉस दिखा रहा है, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट कॉस दिखा रहा है,
यहाँ पे x कोऑर्डिनेट cos है, यहाँ का x कोऑर्डिनेट ये भी cos है। ओके, तो cos की वैल्यू कहाँ पे 0 हो रही है, यहाँ पे और यहाँ पे, यानी कि π/2। पॉजिटिव एंगल पहले देखते हैं तो π/2, फिर यहाँ से यहाँ पर पहुँचते हैं तो 3π/2, फिर आगे पहुँचते हैं 3π/2 से आगे पहुँचते हैं तो 7π/2, वैसे ही 5π/2 से आगे पहुँचते हैं तो 7π/2 अप टू डैश डैश डैश। चलिए अभी नेगेटिव एंगल की बात करते हैं, तो नेगेटिव क्लॉकवाइज चलते हैं तो -π/2, फिर -3π/2 अप टू डैश डैश डैश। नेगेटिव में भी इन्फिनिटिव एंगल्स आएंगे। तो अभी इसका जनरल फॉर्म क्या है सर, तो इसका जनरल फॉर्म आपको याद रखना है 2k + 1 π/2 k बिलोंग्स टू z। इसका जनरल फॉर्म है 2k + 1 π/2, 2k + 1 इंटू π/2 वेर k बिलोंग्स टू z। ये k की वैल्यू 0 लेंगे हम लोग तो π/2 आता है, फिर अगर 1 लेंगे तो 2 + 1 यानी 3π/2, फिर 2 लेंगे तो 5π/2, -1 लेता हूं मैं तो -π/2, ये -π/2 है, -π/2। ओके, अभी ये याद रखना है आपको। जीरोस ऑफ कॉस है तो 2k + 1 π/2 k बिलोंग्स टू z, और जीरोस ऑफ साइन है तो k k बिलोंग्स टू z। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में थर्ड है 10, तो जीरोस ऑफ 10 के जीरोस क्या है, तो यहाँ पे मैं यूनिट सर्कल पे नहीं देखूंगा, यहाँ पे देखो साइन की वैल्यू 10 यानी साइन अपॉन कॉस, और कॉस जो है वो राइट साइड ले जाएंगे तो 0 के साथ इंटू होगा तो 0 हो जाएगा, यानी साइन के जीरोस 10 के जीरोस क्या है, जो साइन के जीरोस है वही 10 के जीरोस है। सो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू k k बिलोंग्स टू z। ओके, वैसे ही कॉट की बात करते हैं तो कॉट थीटा इक्वल्स टू 0, देयरफॉर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू 0, सो कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। तो जीरोस ऑफ कॉस, जो जीरोस ऑफ कॉस है वही जीरोस ऑफ कॉट होंगे। सो थीटा इक्वल्स टू 2k + 1 π/2 k बिलोंग्स टू z। तो ये कॉट के जीरोस है। चलो वैसे ही सेक की बात करते हैं। सेक थीटा इक्वल्स टू 0, सेक की वैल्यू 0 लेते हैं तो सेक यानी 1/cos है ना, सेक की वैल्यू 0 ली मैंने तो 1/cos इक्वल्स टू 0, बट cos को राइट साइड ले जाऊंगा तो 1 इक्वल्स टू 0, विच इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है, 1 इक्वल्स टू 0 पॉसिबल नहीं है, सो नॉट पॉसिबल। सो उसके हिसाब से जीरोस ऑफ सेक इज नॉट पॉसिबल, यानी कि सेक की वैल्यू कहीं पर भी 0 नहीं होगी। वैसे ही कॉसेक की बात करूंगा तो कॉसेक में भी वही है कि कॉसेक की वैल्यू भी कहीं पर भी 0 नहीं होगी। तो जीरोस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के 0 मिलते हैं, सेक एंड कॉसेक के जीरोस नहीं मिलते। और 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन और टेन के सेम टू सेम है और कॉस और कॉट के सेम है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आज का टॉपिक खत्म करता हूँ। अगर इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। और ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऑफ कोर्स बेल बटन को दबाना मत भूलना। तो नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।